जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी राज अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पावन चरणों में ये छोटा सा सत्संग गुरु का स्वीकार करें। संगत जी, ऐसे तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन गुरुजी जो जो सत्संग करवाना चाहें वही वही करूँगी। तो सत्संग करते हुए अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्यारी संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। संगत जी, मुझे बहुत दिन हो गए मेरी हेल्थ इशू को बताते हुए। मैं जितने भी सत्संग कर रही थी उसमें बताती थी कि आज मेरी हेल्थ ऐसी है, आज वैसी है, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो इसी बीच संगत जी मैं भूल गई कि मैंने तो दवाइयाँ खाना बंद ही कर दी है। एक्चुअली मैं जो मेरे हार्ट का दिक्कत है, तो मतलब कार्डियक जो प्रॉब्लम है उसकी मुझे मेडिसिन चलती थी ना संगत जी, तो वो कब छूट गई मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, गुरुजी के प्यार देखिए संगत जी। और मेरा सांस बहुत भारी होता था। चलती बार या कुछ भी काम करती बार मेरा सांस भारी होता था। तो मैंने इतने दिनों में बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया संगत जी। आज मेरे दिमाग में थॉट आया, गुरुजी ने डाला होगा, और मेरी वो दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। मतलब मुझे वो ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितने सारे गुरुपा हमारे कष्ट काट देते हैं संगत जी। कभी कभी ना हमें पता भी नहीं चलता। मतलब काम घर के काम और ये सारे इन चीज़ों में मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि मैं कितना रिकवर कर गई हूँ या कितना हील हो चुकी हूँ। मुझे डॉक्टर ने एक सीटिंग के लिए फिर से बुलाया था। मतलब उन्होंने बोला था कि फिर से चेक करवा के जाना। और मेरा बीपी और मेरा पल्स रेट मुझे पहले चेक करने पड़ता था, लेकिन जब से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद स्टार्ट किया, लेना शुरू किया संगत जी, उसके बाद मुझे यही नहीं पता कि मैंने वो कब बीपी और ऑक्सीजन लेवल चेक करना छोड़ दिया, वो गुरुजी ने कब छुड़वा दिया, मुझे कुछ पता नहीं चला संगत जी। और मैं कितनी हील हो चुकी हूँ, मैं कितनी रिकवर हो चुकी हूँ, ये गुरुजी जानते हैं संगत जी। मुझ में बहुत पॉजिटिविटी जैसी फील होने शुरू हो गई है, और मुझे बहुत तकलीफ़ें नहीं होती संगत जी अब। जैसे रात को सोया नहीं जाता था, ये पूरी पूरी रात उठ के बैठना, और
मतलब दिमाग का भी चले रहना, एंग्जाइटी जो बड़ी ज़्यादा थी, मेरे पूरी बॉडी कांपने शुरू हो जाती थी संगत जी, वो भी इन 3 महीनों में ख़त्म। तो मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे एंग्जाइटी भी होती थी। मतलब कुछ भी ऐसे थोड़ा सा भी टेंशन ले लो तो मेरे पूरे बॉडी ऐसे शिवरिंग करने स्टार्ट कर देती थी, इतनी एंग्जाइटी होती थी, हाथ से चीज़ें गिर जाती थी नीचे। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना 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 संगत जी, इतने सारे कष्ट काट दिए गुरु पिता ने, समझ भी नहीं आता। और समझ ये भी नहीं आता कि पहले मुझे ये बीमारी, मतलब मुझे वो दिक्कतें थी भी या नहीं। अभी ऐसे लगता है कि ये दिक्कतें थी ही नहीं। देखिए ना संगत जी, कितने ब्लेस करते हैं हमारे गुरु बा, कितने कष्ट काटते हैं हमारे। इतने प्यारे गुरु जी को, इतने महान गुरु जी को मैं बली बली हारी जावा संगत जी। बस एक ही रिक्वेस्ट है गुरु पास से कि अपनी चरनी शरणी लगाए रखना गुरु पिता, नीमा रखना मालका, नीमा रखना, अहंकार कभी ना आए, अहंकार कभी ना आए। और ये भी ना आए, ये मन में विचार ना आए कि गुरु जी आप यहाँ हो या नहीं हो। गुरु जी का होना संगत जी उतना ही सच है जितना कि हमारा सांस लेना। गुरु जी हमारे साथ है संगत जी। ऐसे अगर हमारी सांस नहीं लेंगे तब भी हम गुरु जी से नहीं छूटेंगे, तब भी हम गुरु जी के पास ही होंगे, गुरु जी के चरणों में होंगे, क्योंकि हम तो गुरु जी के बच्चे हैं। तो शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, जो मैंने पहली बार अपना सत्संग गुरु जी की मेहर से शेयर किया था, उस सत्संग में और आज के सत्संग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है संगत जी। तब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, और एक मतलब विश्वास, डगमगाने वाला विश्वास था, और बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता था। तो अब धीरे 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 वो विश्वास और पक्का और पक्का और पक्का कर रहे हैं गुरु जी। और विश्वास, इतना विश्वास है कि जैसे मैं सांस लेती हूँ और सांस छोड़ती हूँ, मेरा जीना, मेरी सांस लेना जितना सच है उतना ही सच हमारे महाशिव का हमारे साथ होना है। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना दात्या, इतना प्यार देने के लिए। और संगत जी, आज एक सुबह सुबह जम्मू से संगत जी हैं जिनका मैं सत्संग देख रही थी कि गुरु जी ने वहाँ कितनी शहद वर्षा, जल वर्षा, सॉरी जल वर्षा नहीं, अमृत वर्षा, अमृत वर्षा, सॉरी गुरुपाग, सॉरी सॉरी संगत जी, अमृत वर्षा और नोटों की वर्षा। और इतनी वहाँ पे संगत इकट्ठी हो रही है, दूर दूर से आ रही है गुरु जी का आशीर्वाद लेने। तो वो सत्संग मैंने आज सुना। शुक्राना दात्या, शुक्राना 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 संगत जी। जब मैं पहले का सोचती हूँ ना, तो देखिए पहले मुझे ऐसे होता था कि नहीं, मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो भूख नहीं थी, क्योंकि जितनी चादर उतना पैर पसारने वाली बात होती है ना संगत जी। लेकिन अब गुरुजी सब कुछ दे रहे हैं तो उन सब चीज़ों से मोह छूट रहा है। मतलब अब लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है सिर्फ गुरुजी का नाम, गुरुजी की सेवा, सत्संग और सिमरन। अब ये ज़रूरी है। अब किसी चीज़ में ज़्यादा वो आसक्ति नहीं रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना निखारने के लिए। और नीमा रखी माल का, अहंकार ना आए, अहंकार कभी ना आए। बस अपनी चरणी शरणी लगाए रखना गुरु पिता। शुक्राना 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 संगत जी। अब जो हम सारे बीमार हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो गुरु जी हमारी क्लीजिंग कर रहे हैं, हमारे कर्मास कटवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना मेरे मालका। संगत जी,
मतलब हमें अपने गुरु से कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जैसे मैंने कहा था सॉरी गुरु पिता, उसके लिए माफ़ करना, कि मैं कहती थी गुरु पिता या तो मेरी इन बीमारियों को ठीक कर दो या तो मुझे फिर मौत दे दो, मतलब मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अगर संगत जी मान लो कि मुझे गुरुपा मौत दे देते तो क्या मैं गुरुपा का सिमरन कर पाती? क्या मैं वो जितने भी मेरे जन्म जन्मांतर के कर्माज थे वो कटवा पाती? तो इतना मंद बुद्धि हूँ मैं कि मैंने मतलब तकलीफ़ में ऐसी ऐसी बातें भी गुरु जी को कही हैं। आई एम सो सॉरी गुरु जी, मेरे गुरु पिता, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना दात्या, मुझे माफ़ करना। आप इतना सुंदर जीवन आपने दिया है और हम इन कष्टों की वजह से, वो भी अपने कर्मों के कष्टों की वजह से आपको इतना तंग करते हैं, परेशान करते हैं और ऐसी ऐसी बातें आपके सामने कह देते हैं कि जो मतलब जिसके सर पैर नहीं होते। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, ये थॉट दिमाग में डालने के लिए कि ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है और सुंदर है, खूबसूरत है अगर उसको सच्चाई से जिया जाए, अगर उसको सदगुरु जी के छत्र छाया में जिया जाए, उनके चरणों में जिया जाए। ज़िंदगी बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है और खूबसूरत है गुरु पिता ये जुबान जिससे आपका सिमरन निकलता है। शुक्राना 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 मेरे दात्या, हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना दाता। और शुक्राना जो आपने मुझे इतने मतलब इतनी डिवाइन सोल्स मेरे घर भेजी हैं, मेरा बच्चे जो आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, हम सारे पूरी सृष्टि आपकी है। तो मतलब ये जो धीरे धीरे जो भी नेगेटिविटी घर में हमारे अंदर या थी वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है गुरु पिता। मेरी बेटी सुबह स्कूल जाने से पहले आपको आपसे बातें करने लगी है। शुक्राना मेरे गुरु पिता, वो 4 साल की बच्ची अब आपको बोलती है कि गुरुपा ये ब्लेस कर दो, गुरु महाराज जी ब्लेस करो, ऐसे बोलती है। तो शुक्राना मेरे दात्या, मेरा जो बेटा बहुत ही ऐसे शरारती हो गया था, शरारती मतलब ज़िद्दी। तो गुरु महाराज वो आपका जल प्रसाद आजकल खुद लेने लगा है दात्या। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नहीं तो उसको तो हर काम उसका खुद करके देना पड़ता था। तो गुरु महाराज वो आपका जल प्रसाद खुद लेने लगा है, स्कूल जाने से पहले आपको प्रणाम करके जाने लगा है। ये आप ही करवा रहे हैं, ये चेंज जो आ रहा है गुरु पिता। शुक्राना उस चेंज के लिए, शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे जीवन को इतनी डिवाइन खुशियाँ देने के लिए शुक्राना मेरे मालिका। और सबको ये खुशियाँ देना मेरे गुरु पिता, और उन संगत को ज़्यादा ब्लेस करना जो ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो गुरु पिता आज का सत्संग में यही रोकूंगी। और शुक्राना दात्या, आपकी जितनी भी दातें हैं उनके लिए शुक्राना दिल से। बस आपकी बढ़ियाई करते करते हमारा जीवन निकले गुरु पिता। आपके चरणों में आपका सिमरन करते, आपके सत्संग करते करते हमारा जीवन गुजरे गुरु पिता। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। सबको ब्लेस करना, सर्वदा भला करना। लोका समस्ता सुखिनो भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवतु। ये मेरे गुरु पिता आपके चरणों में यही प्रार्थना है, सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बस अपनी चरणी शरणी लगाए रखना मेरे मालिका, अपने चरणों में लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਆ 2:54 AM। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਔਰ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ 2025 ਔਰ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 29 ਸਤੰਬਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे पिता जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अमृत वेला कराने का बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, गुरु पाद का बहुत बहुत शुक्राना। पापा बहुत प्यार करते हैं। पिता जी महाराज ने बहुत बड़ा शुक्राना किया। संगत जी, मैनू सत्संग राही दसिया कि मैं तेरे घर अपने अकाउंटर हनुमान नू भेजा सी, पर तू उन्होंने मिली नहीं। तू ये मौका गवा दिता। उन्हें तेरी सारी नैगेटिविटी लैके जानी सी। मैं संगत जी सोचा च पै गई कि हाय रब्बा, भी हनुमान जी आए और भी मेरे कितने गलती तो नहीं हो गई। मैं तो यही सोचती रही संगत जी, यही सोचती रही संगत जी। फिर मेरे दिमाग च आया कि अमृतसर शीतला माता दे हनुमान जी का बड़ा मंदिर आ, जिथे जो किसी के पुत नहीं हुंदा हैगा, सुखना सुखते आ भी वो जानी कि उन्होंने सुखना सुखी होंगी। जो भी सानू रब पुत्र दूगा तो असी भी इन्हों हनुमान बना जानी कि बनावांगे, हनुमान बनावांगे बच्चे नू। उन्ने दिन संगत जी मैनू पूरी सुखना बारे नॉलेज नहीं सी। उन्ने दिन वो बच्चे नंगे पैर रहिंदे आ और उन्हां दे पैरां दे विच ना वो पाया हुंदा कुछ छण छण करदे आ, कड़े टाइप जे हुंदे आ वो। तां संगत जी, साडे गली दे बच्चे भी बनया होया नंगे पैर रह रहे आ जो दिन राते शुरू होए आ। और साडा तोता आ गली दे विच, यानी कि ये साडी गली दे विच उन्हां दा तोता आ, वो साडे घर बहुत आंदा जांदा आ और उन्हां दा प्रेम बहुत है। तो वो आया सी कल संगत जी, तो उन्हें पूरे लाल वस्त्र पाए हुए सी और पैरों दे विच कड़े पाए हुए सी। उहदा पता लग जांदा जो चम चम करदा जदों आउंदा। मैं संगत जी नूं पिछे मुड़ के देखिया भी जदों चला सीगा तां मैनूं इदां लगे भी जिद्दां ना भी मैनूं कोई चीज़ खिचदी आ। फिर मैं अंदर आ गई। उत्थों उदों ही यानी कि उदों ही मैं एक होर साधु जी जांदे देखे सी, शंख बजाया। मैनूं इदां लगदा जिद्दां हो के गए, पर मैं उन्हां नूं मिली नहीं। फिर मैनूं उत्थों के लग्या मैं कोई गलती तां नहीं करती। संगत जी मैं यही सोचती रही। बाद विचों देखो किड्डा वड्डा चमत्कार होया मेरे नाल। गुरु पापा ने मैनूं होर मौका दिता।
ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11 ਸਵਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਚਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਰਤਨ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਏ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਰੇਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਉੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਰਤਨ ਕਲੀਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਈ ਅੰਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਮ ਹਮ ਹਨੂਮਤੇ ਨਮः ਬੋਲਿਆ, ਓਮ ਹਮ ਹਨੂਮਤੇ ਨਮः, ਓਮ ਹਮ ਹਨੂਮਤੇ ਨਮः, ਓਮ ਹਮ ਹਨੂਮਤੇ ਨਮः ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਜਾਣੇ ਦੇਖੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਜੈ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਬੋਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਭਾਰੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਿਰ ਭਾਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭੋਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਬਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾਤਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹੀ ਹੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਓ।
सदा सुहागन रखियो, बच्चन की रक्षा करियो, सब दी रक्षा करियो। माँ शक्ति दियो सारियां अपनियां बेटियां नूं, बेटे नूं शक्ति दियो, जिगरा वड्डा रखियो। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰੂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੂਗੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੈ ਦੇਵੀ ਮਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना पिता जी महाराज, दर्शन देने लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मातेश्वरी, बहुत बहुत शुक्राना। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में ये छोटा सा सत्संग गुरु का स्वीकार करें। संगत जी, ऐसे तो गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन गुरु जी जो जो सत्संग करवाना चाहें वही वही करूँगी। तो सत्संग करते हुए अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्यारी संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। संगत जी, मुझे बहुत दिन हो गए मेरी हेल्थ इशू को बताते हुए। मैं जितने भी सत्संग कर रही थी उसमें बताती थी कि आज मेरी हेल्थ ऐसी है, आज वैसी है, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो इसी भी संगति मैं भूल गई कि मैंने तो दवाइयाँ खाना बंद ही कर दी है। एक्चुअली मैं जो मेरे हार्ट का दिक्कत है, तो मतलब कार्डिक जो प्रॉब्लम है उसकी मुझे मेडिसिन चलती थी ना संगत जी, तो वो कब छूट गई मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, गुरुजी के प्यार देखिए संगत जी। और मेरा सांस बहुत भारी होता था, चलती बार या कुछ भी काम करती बार मेरा सांस भारी होता था। तो मैंने इतने दिनों में बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया संगत जी। आज मेरे दिमाग में थॉट आया, गुरुजी ने डाला होगा, और मेरी वो दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। मतलब मुझे वो ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितने सारे गुरुपा हमारे कष्ट काट देते हैं संगत जी। कभी कभी ना हमें पता भी नहीं चलता। मतलब काम घर के काम और ये सारे इन चीज़ों में मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि मैं कितना रिकवर कर गई हूँ या कितना हील हो चुकी हूँ। मुझे डॉक्टर ने एक सीटिंग के लिए फिर से बुलाया था। मतलब उन्होंने बोला था कि फिर से चेक करवा के जाना। और मेरा बीपी और मेरा पल्स रेट मुझे पहले चेक करने पड़ता था, लेकिन जब से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद स्टार्ट किया, लेना शुरू किया संगत जी, उसके बाद मुझे यही नहीं पता कि मैंने वो कब बीपी और ऑक्सीजन लेवल चेक करना छोड़ दिया, वो गुरुजी ने कब छुड़वा दिया, मुझे कुछ पता नहीं चला संगत जी। और मैं कितनी हील हो चुकी हूँ, मैं कितनी रिकवर हो चुकी हूँ,
ये गुरुजी जानते हैं संगत जी। मुझ में बहुत पॉजिटिविटी जैसी फील होने शुरू हो गई है और मुझे बहुत तकलीफ़ें नहीं होती संगत जी अब। जैसे रात को सोया नहीं जाता था, ये पूरी पूरी रात उठ के बैठना और मतलब दिमाग का भी चले रहना, एंग्जाइटी जो बड़ी ज़्यादा थी, मेरे पूरी बॉडी कांपने शुरू हो जाती थी संगत जी, वो भी इन 3 महीनों में ख़त्म। तो मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे एंग्जाइटी भी होती थी। मतलब कुछ भी ऐसे थोड़ा सा भी टेंशन ले लो तो मेरे पूरे बॉडी ऐसे शिवरिंग करने स्टार्ट कर देती थी, इतनी एंग्जाइटी होती थी, हाथ से चीज़ें गिर जाती थी नीचे। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना 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 संगत जी। इतने सारे कष्ट काट दिए गुरु पिता ने, समझ भी नहीं आता। और समझ ये भी नहीं आता कि पहले मुझे ये बीमार मतलब मुझे वो दिक्कतें थी भी या नहीं। अभी ऐसे लगता है कि ये दिक्कतें थी ही नहीं। देखिए ना संगत जी, कितने ब्लेस करते हैं हमारे गुरु बा, कितने कष्ट काटते हैं हमारे। इतने प्यारे गुरु जी को, इतने महान गुरु जी को मैं बली बली हारी जाऊँ संगत जी। बस एक ही रिक्वेस्ट है गुरु पा से कि अपनी चरनी शरणी लगाए रखना गुरु पिता, नीमा रखना मालका, नीमा रखना, अहंकार कभी ना आए, अहंकार कभी ना आए। और ये भी ना आए, ये मन में विचार ना आए कि गुरु जी आप यहाँ हो या नहीं हो। गुरु जी का होना संगत जी उतना ही सच है जितना कि हमारा सांस लेना। गुरु जी हमारे साथ है संगत जी। ऐसे अगर हमारी सांस नहीं लेंगे तब भी हम गुरु जी से नहीं छूटेंगे, तब भी हम गुरु जी के पास ही होंगे, गुरु जी के चरणों में होंगे, क्योंकि हम तो गुरु जी के बच्चे हैं। तो शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, जो मैंने पहली बार अपना सत्संग गुरु जी की मेहर से शेयर किया था, उस सत्संग में और आज के सत्संग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है संगत जी। तब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे और एक मतलब विश्वास, डगमगाने वाला विश्वास था और बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता था। तो अब धीरे 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 वो विश्वास और पक्का और पक्का और पक्का कर रहे हैं गुरु जी। और विश्वास इतना विश्वास है कि जैसे मैं सांस लेती हूँ और सांस छोड़ती हूँ, मेरा जीना, मेरी सांस लेना जितना सच है उतना ही सच हमारे महाशिव का हमारे साथ होना है। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना दात्या इतना प्यार देने के लिए। और संगत जी, आज एक सुबह सुबह जम्मू से संगत जी हैं जिनका मैं सत्संग देख रही थी कि गुरु जी ने वहाँ कितनी शहद वर्षा, जल वर्षा, सॉरी जल वर्षा नहीं, अमृत वर्षा, अमृत वर्षा, सॉरी गुरु बाग, सॉरी सॉरी संगत जी, अमृत वर्षा और नोटों की वर्षा। और इतनी वहाँ पे संगत इकट्ठी हो रही है, दूर दूर से आ रही है गुरु जी का आशीर्वाद लेने। तो वो सत्संग मैंने आज सुना। शुक्राना दात्या, शुक्राना 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 संगत जी। जब मैं पहले का सोचती हूँ ना, तो देखिए पहले मुझे ऐसे होता था कि नहीं मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो भूख नहीं थी, क्योंकि जितनी चादर उतना पैर पसारने वाली बात होती है ना संगत जी। लेकिन अब गुरु जी सब कुछ दे रहे हैं तो उन सब चीज़ों से मोह छूट रहा है। मतलब अब लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है सिर्फ गुरु जी का नाम, गुरु जी की सेवा, सत्संग और सिमरन। अब ये ज़रूरी है। अब किसी चीज़ में ज़्यादा वो आसक्ति नहीं रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना निखारने के लिए। और नीमा रखी माल का, अहंकार ना आए, अहंकार कभी ना आए।
बस अपनी चरणी शरणी लगाए रखना गुरु पिता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब जो हम सारे बीमार हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो गुरु जी हमारी क्लीजिंग कर रहे हैं, हमारे कर्मास कटवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना मेरे मालका। संगत जी, मतलब हमें अपने गुरु से कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जैसे मैंने कहा था, सॉरी गुरु पिता, उसके लिए माफ़ करना। कि मैं कहती थी गुरु पिता या तो मेरी इन बीमारियों को ठीक कर दो या तो मुझे फिर मौत दे दो, मतलब मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अगर संगत जी मान लो कि मुझे गुरुपा मौत दे देते, तो क्या मैं गुरुपा का सिमरन कर पाती? क्या मैं वो जितने भी मेरे जन्म जन्मांतर के कर्माज थे वो कटवा पाती? तो इतना मंद बुद्धि हूँ मैं कि मैंने मतलब तकलीफ़ में ऐसी ऐसी बातें भी गुरु जी को कही हैं। आई एम सो सॉरी गुरु जी, मेरे गुरु पिता, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना दात्या, मुझे माफ़ करना। आप इतना सुंदर जीवन आपने दिया है और हम इन कष्टों की वजह से, अब वो भी अपने कर्मों के कष्टों की वजह से आपको इतना तंग करते हैं, परेशान करते हैं और ऐसी ऐसी बातें आपके सामने कह देते हैं कि जो मतलब जिसके सर पैर नहीं होते। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, ये थॉट दिमाग में डालने के लिए कि ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है और सुंदर है, खूबसूरत है, अगर उसको सच्चाई से जिया जाए, अगर उसको सदगुरु जी के छत्र छाया में जिया जाए, उनके चरणों में जिया जाए। ज़िंदगी बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है और खूबसूरत है गुरु पिता। ये जुबान जिससे आपका सिमरन निकलता है। शुक्राना 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 मेरे दात्या, हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना दाता। और शुक्राना जो आपने मुझे इतने मतलब इतनी डिवाइन सोल्स मेरे घर भेजी हैं, मेरा बच्चे जो आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, हम सारे, पूरी सृष्टि आपकी है। तो मतलब ये जो धीरे धीरे जो भी नेगेटिविटी घर में हमारे अंदर या थी, वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है गुरु पिता। मेरी बेटी सुबह स्कूल जाने से पहले आपसे बातें करने लगी है। शुक्राना मेरे गुरु पिता। वो 4 साल की बच्ची अब आपको बोलती है कि गुरुपा ये ब्लेस कर दो, गुरु महाराज जी ब्लेस करो, ऐसे बोलती है। तो शुक्राना मेरे दात्या। मेरा जो बेटा बहुत ही ऐसे शरारती हो गया था, शरारती मतलब ज़िद्दी। तो गुरु महाराज वो आपका जल प्रसाद आजकल खुद लेने लगा है दात्या। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नहीं तो उसको तो हर काम उसका खुद करके देना पड़ता था। तो गुरु महाराज वो आपका जल प्रसाद खुद लेने लगा है, स्कूल जाने से पहले आपको प्रणाम करके जाने लगा है। ये आप ही करवा रहे हैं, ये चेंज जो आ रहा है गुरु पिता। शुक्राना उस चेंज के लिए। शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे जीवन को इतनी डिवाइन खुशियाँ देने के लिए। शुक्राना मेरे मालिका। और सबको ये खुशियाँ देना मेरे गुरु पिता, और उन संगत को ज़्यादा ब्लेस करना जो ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो गुरु पिता, आज का सत्संग मैं यही रोकूंगी। और शुक्राना दात्या, आपकी जितनी भी दातें हैं उनके लिए शुक्राना दिल से। बस आपकी बढ़ियाई करते करते हमारा जीवन निकले गुरु पिता। आपके चरणों में आपका सिमरन करते, आपके सत्संग करते करते हमारा जीवन गुजरे गुरु पिता। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। सबको ब्लेस करना, सर्वदा भला करना। लोका समस्ता सुखिनो भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवतु। ये मेरे गुरु पिता आपके चरणों में यही प्रार्थना है।
सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बस अपनी चरणी शरणी लगाए रखना मेरे मालिका, अपने चरणों में लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैं सत्संग रात के समय कर रही हूँ। अब 10:15 हो चुके हैं। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है। आंटी, मैं जानता हूँ इस समय तेरे परिवार को चारों दिशाओं से घेर रखा है। डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम विद यू। आई एम विद यू, इसे सिर्फ पोस्ट मत समझ। यह वो संजीवनी है जो तुझे तेरे संकटों से मिनटों में बाहर निकाल देगी। अगर तुझे इस मंत्र की असली शक्ति का अनुभव करना है तो तेरे मन में गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। ओम ओम हम हनुमते नमः, इसका पाठ तुरंत कर। लाभकारी दिन है, तुझे इसका फल आज रात जरूर मिलेगा। रास्ता मैं दिखा चुका हूँ, अब देखना यह है कि तू आज इस रास्ते पर चलती है या फिर अपने पियो की बातों को अनसुना कर आगे निकल जाती है। ऐसे मौके कम आते हैं। तेरे सामने आया है तो इसका फ़ायदा उठा ले। ऐसे हाथों से निकाल मत दे। अब ऐसे ही खड़ी मत रह, एक शुक्राना कर और इस शक्ति को भक्तों के साथ तुरंत शेयर कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपातो मैसेज के द्वारा हमको हर तरह की सूचना देते रहते हैं। कभी कभी गुरुजी का सत्संग आता है, अभी तुरंत सत्संग सुन, कोई अकाल मृत्यु होने वाली है। कभी कभी ऐसे सत्संग को सुनकर संगत जी डर लगता है, परंतु सुन लेने पर दिल में एक शांति मिल जाती है। बहुत आंटी सत्संग में इस तरह के सत्संग सुनाती हैं कि गुरुपा डायबिटीज के लिए बताते हैं कि रोज़ सुबह खाली पेट दालचीनी, लौंग, अदरक और तुलसी के पत्तों का गाढ़ा बनाओ। जय गुरु, पत्तों का गाढ़ा बनाकर पीना चाहिए, जिससे कि राहत मिलती है। गुरुजी जब भी किसी सत्संग में सुनते हैं तो हम उसी को फॉलो करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा की तो जितनी बड़ाइयाँ करें उतनी ही कम है। हमारे गुरुपा तो दाता है, महाशिव है, महाकाल है। अपनी हर संगत की सहायता करते हैं। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या किसी को हेल्थ ब्लेस करते हैं तो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम। गुरुपा हर किसी का हर प्रकार से मदद करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप मेरे को ब्लेस करें, मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों से लगाएं। गुरुपा मुझे निरोगी काया बख्श दें, जिससे मुझे दवाइयाँ ना खानी पड़े। गुरुपा मेरे बेटे की शादी भी नज़दीक आ रही है, सब कुछ आपको ही करना। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो भी अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें, गुरुपाओं ने ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरा बेटी की तरफ से है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना सत्संग में बताना चाहूँगी कि मैंने अपने बेटे के लिए अरदास करी थी कि
गुरुपा मेरे बेटे को उसका हाथ फड़ लो और उसको सही रास्ता प्रदान करो बाबा। तो संगत जी, मैं ये बात बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने मेरी वो अरदास अभी पूरी तो नहीं करी है, पर हाँ मेरे बेटे का हाथ फड़ लिया है और मेरा बेटा जो है अब सही रास्ते में चल रहा है। और पहले मेरी बात को वो सुनता नहीं था और अब मेरी वो बात को सुनता भी है। और अगर मैं कोई काम के लिए उसे कहती थी तो पहले चिड़चिड़ करता था और करता नहीं था, पर अब जो है मैं उसे कुछ बोलती हूँ तो वो मेरी बात को सुनता है और करता भी है। तो उसकी तरफ से मैं शुक्राना करना चाहूँगी बाबा, आपका लख लख शुक्राना। आपने मेरे को अपनी संगत बनाने का शुक्राना बाबा, और मेरे बेटे को भी अपने चरणों से लगाया, उसका भी लख लख शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। मेरे बेटे को उसकी लाइफ ब्लेस करना बाबा, उसे करियर ब्लेस करना, इसका शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। उसका करियर ब्लेस करना बाबा और अपने चरणों की दात बख्शना बाबा। उसे सही राह और सत्य की राह में चलाना बाबा। उसे अपनी भक्ति की दात बख्शना बाबा और गलत राह और गलत संगति में ना जाए मेरा बेटा बाबा, बस उसकी दात बख्शना बाबा। और उसकी तरफ से मैं शुक्राना करना चाहूँगी बाबा, जो आपने उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़ के उसको सही राह में चला रहे। मुझे पता है वो मेरा बेटा नहीं है बाबा, वो आप ही का नाती है बाबा। मुझे पता है आप उसको एक दिन ज़रूर उसे ऊंचाइयों में ले जाओगे बाबा, और मैंने भी वैसे सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया बाबा। अब जो देखोगे जो करोगे वो आप देखोगे बाबा। बस मैं उसकी तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी जिस तरीके से आप उसको अपने चरणों से लगाया और उसको जो सुख शांति की दात बख्श रहे हो, और जो उसके दुख कलेश कष्ट जो धीरे धीरे आप ख़त्म कर रहे हो बाबा, और उसे बुरी संगति से जो बाहर निकाल रहे हो बाबा, बुरी लत से जो धीरे धीरे आप उसको बाहर निकाल रहे हो बाबा, उसका लख लख शुक्राना बाबा, उसका कोटि कोटि दान शुक्राना बाबा। ये शुक्राना करना भी एक बहुत छोटा सा वर्ड है बाबा, जो कि हम आपका हम किसी भी जन्म में हम इसका शुक्राना हम कर ही नहीं सकते बाबा। बस आप हमारे बच्चों को अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना बाबा। कोटि दान शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना बाबा। मेरे बाबा आपका नाम बढ़े बाबा, बस मेरे बेटे को इसी तरीके से उसको करियर ब्लेस करना बाबा। और संगत जी, बाबा जो है मेरे को भी काफ़ी ब्लेस किया है बाबा ने। मेरे घर में सुख शांति की दात बख्शी है बाबा ने। और बाबा कई बार जब मैं उदास होती हूँ तो बाबा टेलीपैथिक करके मुझे मैसेज देते हैं, तो बाबा अपने बच्चों को उदास भी नहीं देख सकते हैं संगत जी। बाबा पल भर में अगर हम कोई उदास भी होते हैं या रोते भी हैं तो बाबा चुप कराने के लिए एक पिता के रूप में, पिता भी शायद कम पड़ जाएंगे बाबा। आप अनंतम हो बाबा, आपका हम बढ़ियाई कर ही नहीं सकते बाबा, क्योंकि हम जब रोते हैं तो हमें चुप कराने के लिए आपका प्यार होता है, आपका आशीर्वाद होता है बाबा, जो कि हमारे साथ आपने मुझे दिखाया कि देख कौन है तेरे साथ में बाबा। सच में कोई नहीं है मेरे साथ में सिवाय आपके बाबा। अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं बाबा सिवाय आपके अलावा बाबा। आपका लख लख शुक्राना बाबा। अगर आप नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ शुक्राना सत्संग भी नहीं शेयर करती संगत जी। मैं बाबा का बार बार शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे बाबा आपकी भक्ति बढ़े, आपकी भक्ति करती रहूँ बस बाबा, और आपका शुक्राना सत्संग करती रहूँ बाबा। मुझे ऐसे ही अपना शुक्राना करवाते रहना बाबा, और ऐसे ही अपनी भक्ति की दात बख्शना बाबा। है मेरे से अगर कोई भूल चुकी होगी तो क्षमा करना बाबा, और ऐसे अपना मंत्र जाप अपनी दात बख्शना बाबा। मैं आपका अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ तो बाबा उसकी भी मैं माफ़ी चाहूँगी बाबा। मैं आपका अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ बाबा, और मेरे जो दुख कलेश कष्ट ख़त्म करें बाबा, उसका लख लख शुक्राना। मेरे पति और मेरे बीच में आप धीरे धीरे जो कड़वाहट है उसको ख़त्म कर रहे हो बाबा, और एक दिन ये सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। ये भी मुझे पूरा विश्वास है बाबा आप पे कि एक ना एक दिन मेरे पति और मेरे बीच में बहुत प्यार होगा, और जो भी कड़वाहट है वो सब ख़त्म होएगी बाबा। बस मैं ये चाहती हूँ कि बाबा इनको गुस्सा हावी होता है बाबा,
और ये हमेशा मेरे से लड़ते झगड़ते हैं बाबा, बस उसको ठीक कर दो और हमारे बीच में बस एक प्यार का रिश्ता बना रहे बाबा। मैं ये चाहती हूँ। मेरे पति अंकल से मैं कम ही बात करती हूँ, क्योंकि मैं अगर उनसे बात करूँगी तो वो हमेशा गुस्से में जवाब देते हैं बाबा। बस उनका गुस्सा शांत करो बाबा, उनको शांति की दात बख्शो बाबा, उन्हें भी अपनी भक्ति की दात बख्शो बाबा। बस मेरे परिवार का ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना बाबा, और अपनी नाम दात की दात बख्शना बाबा है। हमारे कष्टों को ख़त्म करके बाबा मेरे घर परिवार को ब्लेस करना बाबा। मेरे पति अंकल का भी हाथ पकड़ो बाबा, उनको जो उनका गुस्सा है उनको शांत करो बाबा, और उनको सही राह प्रदान करो बाबा। मेरे दोनों बच्चों का हाथ मेरे बाबा ने पकड़ लिया है संगत जी। अब मेरे बाबा ने कहा है कि तेरे बच्चों का करियर, मैं बार बार चिंता करती हूँ तो बाबा देखो मुझे मैसेज में बोलते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता करना छोड़ दे। बाबा सच में मैंने अपने बच्चों की अब चिंता करना छोड़ दिया। मुझे पता है जिस तरीके से आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया है उसी तरीके से मेरी बेटी को भी आप ब्लेस करोगे बाबा। आपका कोटि दान शुक्राना, आपका धन सतगुरु, जय जय गुरु, वाह वाह गुरु जी, आपका कोटि दान शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करूंगी और आगे सत्संग की तैयारी करूंगी। और अगर मेरे सत्संग करने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जिस तरीके से आपने मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हो उसी तरीके से सभी संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करना, और जो बच्चा गलत राह में जा रहा है उन संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करके उनको सही राह देना बाबा, और अपने नाम दात की दात बख्शना बाबा। जिस तरीके से आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया वैसे ही सभी संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करना। और ये जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है इनके भी बच्चों की रक्षा करना, इनके कष्ट दूर करना बाबा, और इनके बच्चों को भी ब्लेस करना, इनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।